तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज बहुत दिनों बाद फिर से एक बार वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आपको समझे कि नहीं उसका मैं गारंटी तो बिल्कुल नहीं लेता। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में मैं लाइव कोडिंग करने वाला हूँ। मतलब जो पहले मैं वॉइस ओवर करता था वो कुछ भी नहीं करूँगा, सीधा से आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बताऊँगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलकुलेटर का जो पार्ट है जो मैं करने वाला था वो अभी मैं बाद में करूँगा, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले समझने चाहिए। तो एक सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्क्रीन है, और पूरा कुछ भी मैं स्टार्टिंग से करने वाला हूँ, कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होगा जो मैं स्टार्टिंग से आपको समझने वाला हूँ। तो ये हमारा स्क्रीन पे ड्रॉइड हमने ऐप खोल दिया। और बहुत लोग कहते हैं यार कि प्रॉब्लम हो रही है कि इस फाइल से नहीं हो रही है। तो उसका वजह ये है कि आप जो क्रोम में जो देखते हो, ये मेरा क्रोम है, तो क्रोम में आप न्यू टैब नहीं, ये गलती से हो गया। क्रोम में ऐप इन्फो में जाओ और उसमें जो परमिशन होते हैं फाइल परमिशंस उससे दे दो सब, नहीं तो फिर वो चलेगा नहीं यार। ये सब गूगल तो मतलब सेफ़ ही होता है, आपको पता है। तो इसमें जो परमिशंस में जाओ, परमिशंस में जो भी है उसको स्टोरेज की परमिशन दे दो, या कैमरा कॉन्टेंट माइक्रोफोन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर स्टोरेज की जो है वो परमिशन उसे दे दो, तब जाके आपका जो कोड है वो गूगल पे दिखाई देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रॉइड एडिट। ये हमारा ड्रॉइड एडिट पे आ गया। कुछ भी देखा आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं लिखा है। स्टार्टिंग से हम सीखेंगे। तो स्टार्टिंग से HTML तो यार सबको लोलो बच्चों को सब सिखाई जाती है कॉलेज में वो सब, तो वो मैं नहीं सिखाने वाला। तो मैं सीधा जंप करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट पे, जो कि मेन होती है कोडिंग में। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेनी पड़ती है, जो सेव एज़ में फ़ाइल सेव कर रहा हूँ। कुछ भी नाम लिख दो, आपको जो लिखना है वो बाबा आदम कुछ भी। तो .html तो स्टार्टिंग लास्ट में करो। ये जो आप देख रहे हैं .html, तो यार ये तो मेन होता है .html, तो तभी आपकी CSS फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल रन हो पाती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ कर दोगे तो नहीं चलेगा। तो क्रिएट कर दो और फिर जाएंगे स्क्रिप्ट टैग में, स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे यहाँ पे और इसको क्लोज कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को। ये मेन होता है। तो स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले आपने बहुत बार देखेंगे कि बच्चे लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते, ये बनाते वो बनाते, तो हम भी कुछ स्टार्टिंग में ऐसे ही करेंगे। तो हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए तो एक एलर्ट बॉक्स लेंगे, इसमें स्ट्रिंग्स डालेंगे हेलो वर्ल्ड। ये हो गया हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया, मैंने बस एक अलर्ट स्टेटमेंट लिया। जो अलर्ट जो है ये वैसे का वैसे लिखना है, और जो पैरेंथेसिस है ना, ये जो गोल ब्रैकेट्स, तो इसमें जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैंने ये स्ट्रिंग्स में लिखा है, आप देख सकते हो कि जो डबल कोट्स है जो है इसमें लिखा है, तब जाके वो स्ट्रिंग है जो जैसे कि वैसे सेव हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग आपने नहीं लिया, समझो आपने ऐसा कुछ भी ले लिया, स्ट्रिंग नहीं डाला, एक मिनट दोस्तों, समझो आपने स्ट्रिंग नहीं डाला, तो ये ऐसा कुछ वाइट कलर में आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया, ये कुछ अजीब गरीब कुछ भी हो गया, वो उससे कुछ नहीं आने नहीं वाला है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग लेना ही पड़ता है। तो स्ट्रिंग डालोगे और जो मैं जैसा फॉर्म लिखा है वैसे फॉर्म करना है। ये लास्ट का जो होता है जो सेमीकोलन, वो 2 या 2 चलता है। तो अभी इसको हम कर देंगे सेव। सबसे पहले ये सेव हो गया और इसमें प्रीव्यू इन ब्राउज़र में जाएंगे और बूम, देखो हेलो वर्ल्ड, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है हमने, बहुत बड़ा आज तक का एक हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो स्टार्टिंग के लिए तो बस ऐसा ही है। जो ये है जो बॉक्स आ रहा है डायलॉग बॉक्स, इसे अलर्ट बॉक्स कहते हैं, और बस यही होता है अलर्ट बॉक्स। और इसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो और भी बहुत कुछ होता है जो आप जो भी इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। अभी कितना 3 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट के अंदर बहुत कवर अप करना है। ये तो बच्चों का हो गया, वो जाने दो। फिर आप डिक्लेयर करेंगे वैर। आपने बहुत बार सुना होगा वैर क्या होता है। बहुत बार बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं वैर यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ, कॉन्स्टलेट, वो बहुत आपने देखा होगा। तो सबसे पहले लेते हैं वैर, जिससे हम वैर डिक्लेयर करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आप मैथ्स पढ़े होंगे, तो मैथ्स में आपने देखा होगा कि एक्स होते हैं, वाई होते हैं, जिससे बहुत न्यूमेरिकल्स वर्क करते हैं। तो बस यार प्रोग्रामिंग में भी वही होते हैं, एक्स वाई जो ऑब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। समझो मैंने ले लिया एक्स, तो फिर उसकी तो वैल्यू होती है। जैसे कि मैथ्स में आप देखोगे एक्स और वाई होता है, जेड होता है, तो उसकी भी तो कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू स्टोर करता है। मतलब अगर एक्स + 2y आपने समझो कोई मतलब एग्जाम्पल लिया, तो फिर उसमें x के वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन आगे बढ़ेगा। तो वैसे ही x की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं कि उसको असाइन करना है। जो वेरिएबल होता है आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने x लिया है, तो x में समझो मैंने वैल्यू पुट कर दिया 5। तो ये पूरे प्रोग्राम में अगर मैं जहाँ पे भी x को पुकारूँगा तो x अपने 5 को पुकारेगा, मतलब जो x की जो वैल्यू है वो है 5, तो ऑफकोर्स 5 आ जाएगी।
तो वो फाइव कैसा है कि आप दिखा रहा हूँ, समझो एलर्ट बॉक्स है, वही अलर्ट बॉक्स है जो हम लोग पीछे कर रहे थे, बस इसमें मैं पुट कर दूँगा एक्स। इसमें कोई डबल कोट्स नहीं ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने एक्स, अगर मैंने एक्स डबल कोट्स में लिया तो वो सीधा प्रिंट एक्स कर देगा, पर मैंने ये एक्स ऐसे ही छोड़ दिया खुला, मतलब ये वेरिएबल है और वेरिएबल एक्स क्या है, एक्स है फाइव, तो फाइव जाके आपको शो होगा। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, प्रीव्यू इन ब्राउज़र में गया, देखो फाइव। सो इस तरह से वर्क करते हैं हर एक फंक्शन वगैरह। फंक्शन तो नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है सीधा। तो ऐसे बहुत कुछ होते हैं। समझो मैंने एक्स फाइव ले लिया तो आप जो चाहो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैंने वाई लिया तो वाई हो गया। समझो मैंने 10 ले लिया तो एक्स प्लस वाई। सो देखो मैथ्स जो जावास्क्रिप्ट होती है वो वेरिएबल्स को डायरेक्ट मैथ्स भी कर सकती है। समझो हमने एक्स प्लस वाई लिया तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी इनपुट आएगा। देखो एक्स 5 है, वाई 10 है, तो एक्स प्लस वाई लिया तो फिर ऑफकोर्स ये 15 होने वाला है। जैसे कि मैं अभी सेव करूँगा दिखाऊंगा, देखो 15 हो गया। तो इस तरह से वर्क करता है मैथ्स भी। और जो डिवाइड के लिए रूल है वो डिवाइड के लिए आप स्लैश यूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्लैश डिवाइड के लिए होता है, जिससे डिवाइड हो सकता है। समझो डिवाइड कर दिया 3 से, सो ये बॉडमॉस रूल के हिसाब से ही चलता है। एक्स प्लस वाई पहले डिवाइड करेगा तो एक्स प्लस वाई जो पहले लेगा, फिर डिवाइड 3। मेरे को लगता है इसका आंसर शायद देखो 8 क्यों आया, क्योंकि इसने बॉडमॉस रूल यूज़ किया है। आपको बहुत से लोगों को मैथ्स के जो स्टूडेंट हो उसके पता होगा कि बॉडमॉस रूल क्या होता है। वैसे ही मैथ्स ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बॉडमॉस रूल का यूज़ करता है। सबसे पहले वो डिवाइड बाई 3 करेगा, फिर +2 करेगा, जो करना है वो करना है। चलो और थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अभी आप सोचोगे कि स्क्वायर भी होता है मैथ्स में, बहुत कुछ होते हैं, तो स्क्वायर कैसे लाए। तो मैं बता दूँ, मैं जितना फास्ट जा रहा हूँ, ये सिर्फ सिंपल कंसेप्ट है जो कि मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं देना कि ज़्यादा 10 मिनट्स के आगे नहीं जाना है। तो एक मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट है मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है तो आप इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आ रहा है। और आगे मैं डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ाती जाऊँगा जिससे आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम समझ में आ जाए। यही फ़र्क है कि मैं कैलकुलेटर डायरेक्ट बनाने जाऊँगा तो आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो लेंगे वेर जेड लेंगे, तो जेड में क्या डालेंगे। देखो वेर लिखना ज़रूरी है ऐसा नहीं, आप बिना उसके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप सीधा, वो समझ लेगा। पर ये अच्छा नहीं होता, मतलब प्रोग्रामिंग में तो वार लिखना ही पड़ता है। मैंने लिख लिया वार, तो जेड में डालेंगे। समझो एक्स 5 वैल्यू दिया है हमने, वाई को 10 दिया है। तो समझो अगर एस का आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर कैसे लोगे। ऑफकोर्स आप मैथ्स में ऊपर देते हो इंडेक्स में 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, तो वैसा जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे करना है। सो बस आपको कुछ करना नहीं है, दो स्टार देना है और 2 करना है। स्टार मतलब यहाँ पे स्टार नहीं है, स्टार मतलब यहाँ पे साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप एक मल्टीप्लिकेशन एक स्टार दोगे तो एक स्टार 2 मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10, जो कि एक्स की वैल्यू 5 है, आप देख रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 2 स्टार दोगे और 2 करोगे, 2 स्टार मतलब इंडेक्स रेस टू द, मतलब एक्स 2 स्टार दिया है मतलब एक्स रेस टू 2 मतलब स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कि आप 2 ही दो, आप 3 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, मैं 2 दे रहा हूँ, मतलब एक्स रेस टू 2, तो वो ये वैल्यू अपने जेड में स्टोर हो गई। तो अगर आप एलर्ट में अगर जेड दोगे तो फिर एक्स रेस टू 2 जो है, जो कि होगा 25 ऑफकोर्स, तो वो वहाँ पे सेव हो गया। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। अगर आप ये 2 की जगह आप अगर 5 दे दोगे तो एक्स रेस टू 5, अगर आप देख रहे हो, अगर मैं एक मल्टीप्लिकेशन साइड हटा दूँ एक स्टार, तो ये एक्स इंटू 5 हो जाएगा, जो कि 5 इंटू 5 हो जाएगा, ऑफकोर्स 25 हो जाएगा। ये देखो 25। तो अगर इसको आगे ऐसा मत करना, तो अगर आपको रेस टू लेना है तो आपको 2 स्टार देना पड़ेगा। 2 स्टार दे तो फिर हो जाएगा 5 रेस टू 5 हो जाएगा, तो 3001 कुछ भी आ रहा है जाने। तो ये बेसिक नॉलेज है जो मैंने क्लियर किया है। तो आगे और भी नॉलेज आती जाएगी, सो मैं बताऊँगा जो भी आपको। ये बहुत बेसिक था जो समझने के लिए। तो ये जो आप डबल क्वोट्स में लेते हो, आपने सोचा होगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया हेलो वर्ल्ड। तो ये जो डबल क्वोट होता है वो होता है स्ट्रिंग्स के लिए, मतलब आप इसमें कुछ भी लिखो वो सीधा प्रिंट हो जाएगा। पर अगर आप डबल क्वोट्स नहीं दोगे तो फिर वो जावास्क्रिप्ट समझेगा कि एक एक्स एंड वाई की तरह ये भी कुछ वेरिएबल है, पर वो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो फिर वो बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। फिर आपका पूरा देखो, अगर पीसी में तो आप देखते, पीसी में तो एरर समझ में आ जाता है कि ये एरर आया, वो एरर आया, इतने लाइन पे आया है, पर मोबाइल में तो पूरी भसड़ मची हुई है, आपको समझेगा ही नहीं कि एरर कहाँ से आया। तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा
पूरा कोड देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर है। यही प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत बार होती है, मैं पूरा 200-300 लाइन का, उससे भी आगे लाइन का कोड करता हूँ, और जब एरर आता है ना भाई, पूरी आंखें लाल हो जाती है कि कहाँ पे एरर है। हो सकता है एरर किसी सेमीकोलन में हो, या फिर कि यहाँ पे स्ट्रिंग का एक कुछ भी मिटा दिया हो, कुछ भी प्रॉब्लम वो बस। इसलिए एंड्रॉयड में जब कोडिंग करते हो ना, तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कोड रीड करो, कहाँ पे गलती नहीं हो रही है, क्योंकि क्रोम तो आपको बताने नहीं वाला कि आपने अपने गलती कहाँ पे की है, वो सब आपको ढूंढना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, 10 मिनट की वीडियो हो गई, उससे ज़्यादा मैं करूँगा तो फिर टाइम लगता है यार यूट्यूब में सेंड करने के लिए, इसलिए मेरे को पसंद नहीं। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था। हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलर्ट्स बॉक्स क्या होते हैं, हेलो वर्ल्ड पहला प्रोग्राम का जो कि बहुत बड़ा काम है वैसे हेलो वर्ल्ड, और क्या सीखा टू रेस्ट टू वाला वो बस, और बहुत आगे बहुत ऑपरेटर से मैथ्स के जो मैं सिखाऊंगा। तो बस स्टे ट्यून। एंड आपको लग रहा है मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, तो बस यार इसका प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो मेरे को नहीं चाहिए, और बहुत टाइम के बाद वीडियो आई, सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ कर नहीं सकता कि बहुत टाइम लग रहा था। तो बस ये लाइव कोडिंग थी, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा फास्ट आ रहा है, तो जाने तो छोड़ो। तो बस वीडियो में इतना ही था, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, वो बहुत मेन चीज़ है। और बस नहीं था, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सीधा मैथ ऑपरेटर यूज़ करना है। तो बस ये तो सीधा ऑन टाइम कोडिंग होगी, वो मैथ ऑपरेटर होगा कि डायरेक्टली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो सब। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एक बार फिर, एंड बाय।